तो आज हमने लुसेंट बुक की चैप्टर भारत की संविधान एवं इसके विकास के संक्षिप्त इतिहास को लेकर आया है, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था चैप्टर के अंतर्गत आता है। एक टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले ही कैप्शन में बता दिया था कि लुसेंट बुक को पढ़ाने वाले हैं लाइन बाई लाइन, चैप्टर भी डाल दिया था। तो आज हमने भारतीय संविधान को पढ़ा है लाइन बाई लाइन। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगा। अगर आया तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और देखिए, हमारा पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान के विकास। तो भाई, हमारे भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? बात यह आता है, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का विकास, इसमें अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, है ना? तब देखिए, संविधान की आवश्यकता तो आप लोग को पता ही है। संविधान हमारे देश को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी है। इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों हुआ? तो इसका विकास देखिए, 1757 मतलब कि 1600 में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश आया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश आया। और ये क्या कहता है, उसके बाद से ब्रिटिश पहले आया था व्यापार करने के लिए, उसके बाद से यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन चलाना शुरू किया। उसके बाद से वो अपना साम्राज्य बना लिया, उसके बाद शासन चलाना शुरू किया। तो सबसे पहले आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन कब से चलाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1773 से 1858 तक शासन चलाया। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक साम्राज्य जो है, सम्राट जिसे ताज या क्राउन के रूप में भी कहते हैं, उस रूप से शासन चलाया। अब जब वो चला गया तो हमारे देश को चलाने के लिए यहाँ पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र में भाई इसका संविधान का तो आवश्यकता है। इसी कारण संविधान को लोकतंत्र को चलाने के लिए बनाया गया संविधान को। तब देखिए, हमारा पहला कहता है, लुसेंट कहता है, अब भी लुसेंट खोल लीजिए और लाइन बाई लाइन देखिए लुसेंट हमारा क्या कहता है। लुसेंट का, अगर आपके पास लुसेंट का बुक है तो आप भी लुसेंट का बुक खोल लीजिए, सामने रखिए और देखिए, मिलाइए लाइन बाई लाइन। अगर नहीं है तो मेरा बात को ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए, लुसेंट का पहला लाइन कहता है, 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया गया। ठीक है, प्लासी का युद्ध आपको मालूम होगा 1757 में हुआ, और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। और दोनों की लड़ाई में अंग्रेज़ जीत लिया, और जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया। जाहिर सी बात है, कोई भी हो, लड़ाई जीत लेता है, अपना शासन शुरू कर देता है, उसका कब्जा हो जाता है। उसी प्रकार भारत में जब प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत लिया गया, उसका कब्जा हो गया भाई, वहाँ का राजा बन गया। अब क्या बोलता है, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनती है। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेज़ जो है लड़ाई तो जीत लिया, लड़ाई जीतने के बाद उसने समय समय पर एक्ट पारित किया, जो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समय समय पर पारित किया, अपना बनाया, नियम बनाया, कानून बनाया, अपना सरकार चलाने के लिए अपना हिसाब से बनाया। ऐसा बनाता था जिससे उसको फ़ायदा होता था, और उससे हमारे संविधान की
सीढ़ी जो होती है वो मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला एक्ट पारित किया गया। कंपनी व्यापार के लिए आया था, रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित किया है कंपनी चलाने के लिए, लेकिन यहाँ शासन चला रहा है इस एक्ट के अनुसार। पहला एक्ट पारित किया और कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों में मान्यता प्राप्त करें इस एक्ट के अनुसार। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, कहता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद किस अधिनियम द्वारा दिया गया? पहले तो गवर्नर था, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया था, किस अधिनियम के द्वारा ये दिया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नोट बना के लिख लीजिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इससे पहले जो है बंगाल को गवर्नर कहा जाता था, गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था। ठीक है। सबसे पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और गवर्नर जनरल पूछेगा 1773 में आया तो वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स था जो लास्ट गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आता है, पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, तो सुनिए। अगर बुक है तो आप खोल के बैठिए, आप भी लाइन बाई लाइन मिलाइए, मज़ा आएगा पढ़ने में। कहता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। पहले ही बताए हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिश द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जो कि क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। ये तो हम पहले ही बता दिए। उसके बाद देखते हैं इसकी क्या विशेषता रही। इसकी विशेषता में एक ये आ जाता है कि बंगाल को गवर्नर को गवर्नर जनरल, मेन मतलब कि ये पूरा पढ़िएगा रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें से बस यही छोटा सा पॉइंट आता है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ज़्यादा ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए, मज़ा आएगा। देखिए, इसी एक्ट के अनुसार, मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंदर कलकत्ता प्रेसिडेंट में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता में संयुक्त रूप से कार्य करते थे। ठीक है। इसके बाद आता है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। अब देखिए, यहाँ से वो क्वेश्चन बन गया है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1774 में। और पूछा जाता है कि किस अधिनियम के मतलब के अनुसार किया गया, किस अधिनियम के समय किया गया? यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है। तो इसका आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया कलकत्ता में 1773 में, 1774 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, इसमें मुख्य न्यायाधीश 1 थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है। 1 होते थे मुख्य न्यायाधीश, 3 होते थे अन्य न्यायाधीश। ठीक है। कलकत्ता में इसमें होते थे। इसके प्रमुख न्यायाधीश एक एलिजाह इफे थे, 3 अन्य न्यायाधीश। अब देखिए, यहाँ से पूछता है ना, मतलब कि डीपली नहीं जाएगा, यूपीएससी बीपीएससी में ये सब पूछेगा, फिर भी पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ से पूछता है कि एक मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या था? सर एलिजा शाह। ठीक है। और जो सर एलिजा शाह इम्फे हैं, लेकिन एलिजा शाह से भी चल जाएगा, आपको फिर ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश थे, उसका नाम था चैम्बर्स था, लेमेंस्टर था, हाइड था। चैम्बर था, लेमेंस्टर था, हाइड था। लेमेंस्टर, हाइड, चैम्बर। ठीक है। चैम्बर, लेमेंस्टर, हाइड, चैम्बर, लेमेंस्टर, हाइड। ठीक है। उसके बाद देखिए,
इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किया गया, कंपनी के जो कर्मचारी था उसको निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना बंद कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद क्या कहता है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राज्य, नागरिक और सैन्य मामलों पर जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1881 में एक और अधिनियम पारित किया गया जिसको लूसेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं 1881, इसका एक और नाम है, इसको 1881 का संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। 1800 ये कोई खास नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए। ये जो है ना 1773 में जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कुछ कमियां हो गया था। सरकार को लगा कि नहीं, ब्रिटिश को लगा कि नहीं, इसमें कुछ और ऐड किया जाए, इसको और विकास किया जाए, तो 1881 में जो है संशोधन किया उसी एक्ट में और उसको नाम दे दिया गया 1781 का संशोधित अधिनियम, या फिर लूसेंट कहते हैं इसे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, और ये 1781 का संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में कुछ खास नहीं था। इसके अनुसार क्या कहता है लूसेंट, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियों के अनुसार दूर करने के लिए इस एक्ट को प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने की प्राधिकार प्रदान किया। देखिए, कमियों को दूर करने के लिए किया गया, और इसके अनुसार क्या किया गया वो है, सबसे इसमें मुख्य काम हुआ कि बंगाल जो है, बिहार है और उड़ीसा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, के विधि बनाने की प्रावधानों प्रदान किया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधि बनाने के प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसी संशोधित अधिनियम के तहत अंग्रेज, देखिए 1781 से ही हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। वो आया चुट्टा 1781-73 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया, अब यहाँ को धीरे धीरे जनता को भांप लिया, उसमें 1881 में संशोधित किया, और कहता है कि यहाँ मुस्लिम के अनुसार नियम चलेगा मुस्लिम का, हिंदू के अनुसार चलेगा हिंदू का, वो अपना अपना नियम बांट दिया। उसके बाद शासन चलाया। उसके बाद फिर आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है 1784 में? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? इसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राजनीतिक और वाणिज्य, मतलब व्यापारी, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग बांट दिया। राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य को अलग अलग भागों में बांट दिया, और दो भागों में बांट के एक का नाम दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए था, मतलब वाणिज्य मामलों के लिए था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा को नाम दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक मामलों के लिए था। इसमें कोई खास नहीं किया। उसके बाद आता है 1893 का चार्टर अधिनियम। फिर चार्टर एक्ट आता है 1893 में। उससे पहले 1893 से पहले एक और अधिनियम आया था 1786 में, जिसको 1786 का अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम में भाई क्या कहता है, इस अधिनियम द्वारा लौट करने वाली इसके शक्ति का विस्तार कर, देखिए 1786 में लौट करने वाली जो है वो गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो वो छोटा कहा
कि हमको सेनापति बनना है। हम मतलब कि जनरल नहीं बन के नहीं रहेंगे, हमको सेनापति भी चाहिए। तो इसके लिए उसको संशोधित किया गया फिर अधिनियम को, और उसमें गवर्नर हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल जिसको कहते हैं, उसके ही अंतर्गत मतलब गवर्नर जनरल को ही सेनापति और कमांडर इन चीफ पद भी दे दिया गया। उसके बाद आता है 1793 में चार्टर कानून। ठीक है, 1793 में आता है चार्टर एक्ट। ये 4 बार लाया गया था। एक बार लाया गया था 1793, उसके बाद दोबारा लाया गया 1813 में, फिर लाया गया 1833 में, फिर लाया गया 1853 में। 1853 के बाद फिर ये जो अंग्रेज़ द्वारा लाया गया, ब्रिटिश कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था शासन, ख़त्म कर दिया जाता है 1853 के बाद। 1853 में ख़त्म होता है चार्टर एक्ट। वो जो चलता है 53 के बाद 5 दिन, कितना 54, 55, 56, 5 साल। उसके बाद 58 से 1947 तक के लिए चलता है वहाँ का महारानी का विक्टोरिया का शासन। तो ये हम चार्टर एक्ट देखते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम चार्टर एक्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, और कुछ कमी रह गया हो तो। ठीक है, थैंक यू, लव यू और बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको चार्टर एक्ट मतलब कि चार्टर कानून के साथ आएंगे।